आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 जुलाई 2025 दिन गुरुवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 17 जुलाई को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेगी और वहीं यूपी गाजियाबाद समेत कुछ जिलों में 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रा के चलते यह फैसला लिया गया। आज 17 जुलाई को झारखंड के पलामू जिले में भी स्कूल बंद रखे गए हैं भारी बारिश के चलते। चलिए अगला अपडेट देखिए। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर को सरकार तगड़ा बूस्ट देने वाली है। 00 करोड़ का एक नया प्लान बनाया गया है और इस योजना में अगले 6 सालों में हर साल 24,000 रुपए करोड़ खर्च किए जाएंगे। जी हाँ, पीएम धनधान्य कृषि योजना को केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल चुकी है। किसानों के हित में हर साल इस योजना पर 24,000 रुपए करोड़ खर्च होंगे। कैबिनेट बैठक ने 36 योजनाओं को मिलाकर यह नया प्लान बनाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने NLCIL को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए भी 7,000 रुपए करोड़ की मंजूरी दी है। और भी यह जानकारी आप देख सकते हैं। क्या है प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना, जिसके लिए सरकार हर साल 24,000 रुपए करोड़ खर्च करेगी। इस योजना के तहत किसानों के फसल उत्पाद के भंडारण और सिंचाई सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। देश भर के 1.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को इस योजनाओं का लाभ मिलने की संभावना है। और इस योजना में एक प्लान यह भी रहेगा, कम कृषि उत्पादन वाले देश के 100 जिलों पर फोकस ज्यादा रखा जाएगा। अब किसानों की फसलों का पंचायत स्तर पर भंडारण होगा। बेहतर सिंचाई और ऋण व्यवस्थाएं मिलेगी। किसानों को आसानी से लोन मिल पाएंगे और प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और भी सरकार का प्लान है, 36 योजनाओं को टोटल मिलाया जाएगा। इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। तो किसानों के अलावा भी दोस्तों, केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 2 और बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। कुल 3 बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने NIPC को भी ताकत देने के लिए 000 करोड़ का फंड दिया और NCIL नेशनल क्लीन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को भी 7,000 रुपए करोड़ की मंजूरी दी है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए देश के आम नागरिकों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है कि सरकार ब्याज दरों में और कटौती कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले कि अगर GDP के डाटा में सुस्ती दिखी तो RBI ब्याज दरें और घटा सकता है, जिससे आम आदमी का बैंकों से लोन लेना और सस्ता हो सकता है। ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक अगले महीने अगस्त में होने वाली बैठक में फिर से रेपो रेटों को घटा सकता है। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सिंगापुर बना भारतीय FDI का शीर्ष गंतव्य है। अप्रैल मई जून इस तिमाही में 2.2 अरब डॉलर का निवेश केवल सिंगापुर से मिला भारत को। RBI द्वारा यह आंकड़े जारी किए गए हैं। वहीं एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि कॉरपोरेट्स की पहली पसंद बना नवी मुंबई। ऑफिस स्पेस की मांग बीते साल 2024 में 40% तक बढ़ी है। और नौकरियों पर भी एक अच्छी खबर देखिए। अब आने वाले फेस्टिवल सीजन में देश में नौकरियों की बहार आएगी। 2.16 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। जॉब मिल सकती है जो आगामी त्योहारी मौसम आ रहे हैं। इस सीजन के दौरान कई कंपनियां नई हायरिंग करेगी, जिससे जॉब और नई नौकरियां, अस्थायी नौकरियां पैदा होने की भी उम्मीद है। और बेरोजगारी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 18.8% पहुंच चुकी है। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का हिस्सा भी घटा है। सर्वे में कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर भी 13.7% से बढ़कर 13.8% पहुंच चुकी है। चलिए बैंकिंग न्यूज से अच्छी खबर आ रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी करोड़ों ग्राहकों को राहत दी और होम लोन की ब्याज दरें घटा दी है। IOB की तरफ से अपनी लोन की MCLR रेट में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई, यानी 0.10% की है, जिससे ग्राहकों को इस बैंक से लोन लेना और भी सस्ता पड़ेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए।
नसरीन नाम की लड़की का बड़ा खुलासा। छंगूर बाबा की कोठी पर होता था ब्रेन वॉश। गल्फ कंट्री से आते थे मौलाना और विदेश भागने की तैयारी थी छांगूर बाबा की। हाल ही में उत्तर प्रदेश एटीएस ने जो धर्मांतरण के मुख्य आरोपी छंगूर बाबा को पकड़ा, तो उसके बाद यह कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। नसरीन, जो कि छांगूर बाबा के साथ ही रहती थी, लेकिन अभी उसका कहना है कि दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के छोटे शहरों के उद्यमियों पर अब केंद्र सरकार खास ध्यान देने वाली है। 1.75 लाख स्टार्टअप्स को DPIIT से मान्यता मिली है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए खबर आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही हो सकता है व्यापार समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से एक बार फिर से संकेत दिए गए हैं। वहीं भारत पर टैरिफ को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। नाटो ने दी भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी। नाटो का कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस देश को जंग रोकने के लिए कहे, वरना नतीजा भुगतना पड़ेगा। नाटो चीफ ने भारत को खुलेआम चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि रूसी तेल खरीदा तो भी भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी पुतिन को फोन करो और कहो कि यूक्रेन के साथ जंग रोके ऐसा, वरना नाटो ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। कहा कि इंडियन पीएम हो या चीनी राष्ट्रपति, रूस को जंग रोकने के लिए कहे दुनिया भर की सरकारें, वरना नतीजा भुगतना होगा। नाटो भी अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह व्यवहार कर रहा भारत के साथ। यह देख सकते हैं आप नाटो चीफ मार्क रूट का क्या कहना है कि इन देशों को पुतिन के साथ सीधे बात करनी चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हार्ट अटैक पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई। राजस्थान का यह मामला है। टिफिन खोलते ही जमीन पर गिर पड़ी 9 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजस्थान के सीकर जिले में यह हृदय विदारक घटना सामने आई है। देखिए आजकल के समय में युवाओं को तो हार्ट अटैक आ ही रहे हैं, लेकिन अब तो छोटे मासूम बच्चों में भी हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। यह राजस्थान सीकर में 4th क्लास में पढ़ने वाली 9 वर्षीय बच्ची प्राची कुमावत, जिसका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। स्कूल में दोपहर के समय टिफिन खोला, खाना खाने के लिए बैठी ही थी कि अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ। अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।